दोस्तों एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। देखिए, इस विषय पर बिहार के तमाम नेता जो हैं अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने भी जो है एसआईआर को लेकर कई अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में लोगों के नामों को काटा जा रहा है और जनता सबक सिखा देगी। बातचीत करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, क्या एसआईआर को लेकर चुनाव टाला जा सकता है? जैसी खबरें आ रही हैं, जैसा मतलब देखा जा रहा है, जिन चीज़ों को चुनाव आयोग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, बिहार के नेता हमलावर हैं, मामला फंसा हुआ है। देखिए, एसआईआर पर जो है मामला इस तरीके से उलझता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन कि ऐसा लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो फिर बिहार चुनाव पर संकट हो सकता है। अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर, मान के चलिए कि अगर सितंबर तक या अक्टूबर सितंबर तक लास्ट तक अगर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ, दोबारा से अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि वेरिफिकेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो फिर हड़बड़ी में होगा तो और ज़्यादा पिछले बार से और ज़्यादा गड़बड़ियाँ होने लगेंगी। हालांकि ऐसा कुछ ना हो, ये ज़्यादा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी लगातार दलीलें दी जा रही हैं, साक्ष्य बताए जा रहे हैं कि अगर हमारी खामियां हैं तो हम उससे लगातार सुधार भी रहे हैं। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का पेज उठाकर देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं एसआईआर पर, जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है उस पर, तो उसका वो स्पष्टीकरण अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जो मीडिया के ग्रुप बने हैं उस ग्रुप में लगातार वो बता रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने 1 अगस्त को जब रिपोर्ट का सब कुछ आया तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि हमारा ईपिक नंबर जो है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ईपिक नंबर दिया तो उसमें बताया कि वो ईपिक नंबर जो हम डाल रहे हैं उस ईपिक नंबर से हमारा जो वोटर लिस्ट है वो आ ही नहीं रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा नाम काट दिया। उनकी पत्नी जो रेचल है उनका भी नाम काट दिया, ऐसा तेजस्वी ने आरोप लगाया। उसके तुरंत 1 घंटे बाद ही इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया कि जो आप ईपिक नंबर डाल रहे हैं वो गलत है, वो पुराना वोटर लिस्ट था जिसे आपने पहले सुधरवाया था और ईपिक नंबर ये है। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव या फिर बाकी जो विजय सिन्हा वाला मामला आया था, विजय सिन्हा के मामले पर वो लगातार स्पष्टीकरण दे रहा है। अब कल ही हम लोगों ने देखा कि 128 साल की बुजुर्ग महिला हैं, वो जीवित हैं, शायद उनको मृत बताया गया और उनका नाम काट दिया गया। और एक जगह ये भी आया कि भाई 128 साल की जो महिला हैं वो मृत हैं लेकिन उनका नाम है। तो आज देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक करके बताया है कि उस पर क्या है। आप इलेक्शन कमीशन के फेसबुक पेज को आप खोलिएगा तो उस पर खोल करके आप दिखा भी सकते हैं, दर्शकों को बता भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। देखिए, इतने ज़्यादा संख्या में लोगों का सत्यापन हो रहा है, इलेक्शन वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, तो एक आध गलतियाँ तो होंगी। आज इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कही है। कपिल सिब्बल जो हैं वो महागठबंधन के तरफ से जो भी मतलब किया गया है केस, उस पर अपनी राय रख रहे हैं। इसके अलावा भी अब आप देखिए इसमें संकट कैसे है विधानसभा चुनाव का, तो जो वोटर आईडी कार्ड को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हम आपको वो भी बता देते हैं कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा राशन कार्ड पर भी कहा कि इतने बड़े दस्तावेज जब बन रहे हैं तो कई फर्जी दस्तावेज भी बन सकते हैं, उसका गहन आपको जांच करना होगा। और वैसे भी शुभम जी, आप देखिए कि बिहार में कुत्ता, बिल्ली, ट्रैक्टर, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कई लोगों के जो फर्जी क्या बोलते हैं उसको, वो वोटर कार्ड नहीं, जो क्या आवासीय जो है वो बन रहा है। आवेदन भी हुआ, बिल्ली का भी आवेदन हो गया। तो ये इतने बड़े संख्या में चीज़ें हैं तो वो थोड़ी सी गड़बड़ होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर इसमें गड़बड़ियां पाई गई तो मैं पूरी तरीके से इसे निरस्त कर दूंगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी ये चिंता में है इलेक्शन कमीशन के, सच में इस तरीके से अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो शायद ये निरस्त होगा और मेहनत हमारा दोबारा लग सकता है। अब रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर नए इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन विजन उनका चूंकि बहुत तगड़ा है, कई लोग विजन से संतुष्ट भी, हम लोग भी पटना में घूम रहे हैं, तो जो लोग भी बिहार में बदलाव देख रहे हैं, तेजस्वी को भी देखते हैं लेकिन प्रशांत किशोर को भी देखते हैं। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है, शुभम जी आप भी कह रहे थे कि हमें तो कई लोग आरोप लगा रहे थे कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन अंततः ऐसा ना हो कि महागठबंधन के ये बी टीम हो जाए, क्योंकि जो मुद्दा तेजस्वी उठा रहे हैं वही मुद्दा प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। ज़्यादातर हमलावर वो एनडीए गठबंधन के साथ हैं।
तो इससे डैमेज क्या हो रहा है? एनडीए गठबंधन हो रहा है। तो भाजपा की बी टीम कैसी है? बी टीम तो महागठबंधन की, आरजेडी की है। विपक्ष का काम तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो एसआईआर के मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर खूब घेर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर चूंकि नए पार्टी अपना बनाए हैं, तो वो नहीं चाहते कि किसी भी वोटर का नाम कटे, कि ताकि हमारा जो वोटर है, हमें जो वोट देना भी चाहता है, कुछ परसेंटेज हमारे वोट जो उन्होंने बनाए, मुझे नहीं पता कितने परसेंट वोट बनाए हैं, लेकिन कुछ परसेंट बिहार की जनता ये वोट देख रही। और वो जनता जो बिहार में पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर रही है, वो वोटर जो बिहार के वोटर हैं लेकिन जाकर दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इस पर बदलाव हो। और जो पलायन रोकने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि 10 से 12 हज़ार की नौकरी हम देंगे बिहार में, तो उनको एक उम्मीद जगा है कि अरे भाई 10 से 12 हज़ार की नौकरी अगर हमारे बिहार में ही मिल जाएगा, हो सकता है कि सैलरी बढ़े भी। बिहार में तो रहेंगे, अपने घर में तो रहेंगे, घर में रहेंगे, उनके आसपास के क्षेत्रों में अगर इंडस्ट्री लग जाए, उनको रोजगार मिलने लगे, तो पैसा भी तो बचेगा ना। तो इस वजह से प्रशांत किशोर भी नहीं चाहते कि हमारे वोटर का नाम कटे, और इस वजह से वो लगे हुए हैं एसआईआर के मुद्दे पर ये कर रहे हैं। लेकिन शुभम जी एक बात कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी लगा इलेक्शन कमीशन के तरफ से, तो ये पूरा जो एसआईआर है, मतदाता पुनरीक्षण का काम जो चल रहा है, पूरी तरीके से निरस्त होगा। और इससे संकट विधानसभा चुनाव में भी होगा, नवंबर के बजाय दिसंबर में होगा, दिसंबर के बजाय जनवरी में हो सकता है। तो ये संकट है। ये ऐसा नहीं है कि भाजपा, या फिर ये आरोप लग रहा है कि भाजपा के मिलीजुली से जो है इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन थोड़ा बहुत फंस तो रहा है कहीं कहीं पर। अब इतने ज़्यादा संख्या में लोग हैं, मतदाता हैं, तो उनका निरीक्षण करते करते समय तो लग ही जाता है, एक आध गड़बड़ियाँ तो हो ही जाती हैं। तो इस वजह से और निरस्त होगा, लेट हो सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव होगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये चर्चा चल रही, तो हम लोगों ने सोचा कि विश्लेषण करके बता दिया है। चलिए, तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया है। विपक्ष के नेता हमलावर हैं, कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को केचुआ भी बताया जा रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग भी कहा जा रहा है। तो आपके नज़रिए से क्या है चुनाव आयोग को लेकर, और साथ ही साथ एसआईआर को लेकर? क्या बिहार में एसआईआर टल सकता है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं।